हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज आप लोगों का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस 102 का, उसका मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में यूनिट 1 का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यूनिट 1 का क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल में पॉलिटिकल साइंस 102 का प्लेलिस्ट है इस चैनल पे। उस एक वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप उसको जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में यूनिट 2 से लेकर यूनिट 8 तक जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को कवर किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सशक्त केंद्र के कारण भारतीय संविधान के समान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35वां संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपत्ति का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है जिसको अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा में किसने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा विधि के समस्त समानता को जोड़ा गया है? विधि के समस्त समानता अनुच्छेद 14 में जोड़ा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 34 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? इसमें पूछा है अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुच्छेद 32 संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और इसमें कितने रीट जारी करने का अधिकार है? इसमें न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर पूछ दिया कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक गणराज्य, भारतीय संविधान की ये विशेषता है। ऑप्शन बी है संसदात्मक शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये भी है। ऑप्शन सी है संविधान की सर्वोच्चता, ए भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। ठीक है। संघ सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और राज्य सूची पर राज्य द्वारा, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य यानी संसद और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ की विशेषता है? सो ऑप्शन ए है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनर्लोकन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन एक अनुच्छेद का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान का कौन सा खंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सो ऑप्शन ए है साम्यवादी राज्य की व्यवस्था, ऑप्शन बी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन सी है पूंजीवादी राज्य की स्थापना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में एक भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल की संरचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है और भारत का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन 3 अंगों से मिलकर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में कुल 250 और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितनी हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी है राज्यसभा के प्रति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 34 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किस अनुच्छेद से उत्पन्न होती है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन भारत में दबाव समूह नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दबाव समूह नहीं, ये भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल व्यवस्था है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य से है?
सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समानता के अधिकार की विशेषता नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये समानता के अधिकार की विशेषता नहीं है। सो इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस 102 के प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। जहाँ तक हो सके तो टारगेट रखिएगा कि 40 में से 40 हो जाए आज। सो आप सभी लोगों को गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा।